सभी शिक्षक साथियों को सत्र 2023-24 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डायरी कैसे भरें, टीचर्स डायरी में जो वर्किंग डे होते हैं यानी कार्य दिवस, वो कैसे भरने, उनकी पूर्ति कैसे करनी है, इस संबंध में मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर जो है आप शेयर कर दें, लाइक कर दें। टीचर्स डायरी का फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी जी का चित्र यहाँ बना हुआ है और 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर अंकित है। ये जो डायरियाँ इस बार राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, आपको ज़रूर मिल गई होगी। इस टीचर्स डायरी का जो दूसरा पेज है, ये फ्रंट में आपको बेसिक जो जानकारी है वो देनी है और दूसरे पेज में भी जो आवश्यक पूर्तियाँ हैं वो करनी है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें अपने को जो कार्य दिवस है उनका विवरण कैसे अंकित करना है, ये वीडियो इसी के संदर्भ में है। डायरी के उसी पेज की पूर्ति इस प्रकार से करनी है। यहाँ क्रम संख्या हो गई, महीने का नाम, कार्य दिवस कितने हैं, रविवार सहित अवकाश कितने आ रहे हैं, नो बैग डे के कितने दिन हैं, टेस्ट में, परीक्षा में या अन्य कार्यों में जब शिक्षण कार्य नहीं होगा ऐसे कितने दिन आएंगे। इस प्रकार अपने को शुद्ध शिक्षण दिवस कितने मिल जाएंगे, उस महीने में सोमवार कितने, मंगलवार कितने, बुधवार कितने, गुरुवार कितने, शुक्रवार कितने और शनिवार कितने। अंत में वापस कुल कार्य दिवस आपके आ जाएंगे। आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जैसे जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, तो जो कार्य दिवस हैं और जो अवकाश हैं, ये दोनों मिलकर के आपके उस महीने के दिनों का योग हो जाएगा। जैसे 25/6 हो जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे 25 वर्किंग डे आ रहे हैं अपने, तो इन 25 वर्किंग डे की टोटल आपके ये हो जाएगी। यानी जो नो बैग डे, टेस्ट, परीक्षा या अन्य जो दिन हैं और जो शिक्षण दिन हैं, उन सबको मिलाकर के आपके कार्य दिवस बैठ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जुलाई की बात करते हैं। ये आप ऐसा कैसा अपनी डायरी में लिख सकते हैं। जुलाई में आपको जो 31 जुलाई है, इस 31 दिन है जुलाई के, इसमें से 25 आपको वर्किंग डे मिलने वाले हैं, जिसमें 5 संडे और 1 अवकाश है। कुल 6 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 4 इसमें नो बैग डे आएंगे। टेस्ट परीक्षा के लिए कोई दिन नहीं है। इस प्रकार 4 अगर अपन नो बैग डे निकाल देंगे 25 में से 4, तो 21 दिन ही आपको पढ़ाने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें से 5 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 गुरुवार, 4 शुक्रवार, 4 शनिवार, टोटल 25 वर्किंग डे हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, इसमें कोई आपके खास ऐसा कोई अलग से कार्य आने वाला नहीं है। दूसरा महीना अपना अगस्त है। अगस्त में देखेंगे, अगस्त में आपके वही 31 दिन का होता है अगस्त, तो 31 दिन मिलने वाले हैं, जिसमें से वर्किंग डे आपके 24 ही हैं और 4 संडे और 3 अवकाश सहित कुल 7 दिन की छुट्टियां हो गई। इसमें से 4 नो बैग डे आएंगे और 3 आपके टेस्टों के दिन आने वाले हैं। कहने का मतलब इन 4 और 3 7 दिन आपकी पढ़ाई नहीं चलेगी। तो पढ़ाई कुल कितने दिन चलेगी? 17 दिन आपकी पढ़ाई चलने वाली है। तो 17 और 7 24 हो जाएंगे। और ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आगे आप दिन देख लीजिए, कुल 24 वर्किंग डे वापस आपके मैच हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप सितंबर का महीना देखेंगे, सितंबर का महीना आपके 30 दिन का ही होता है। सितंबर का महीना 30 दिन का ही होता है। इस 30 दिन के महीने में 23 आपके वर्किंग डे पड़ रहे हैं और 4 संडे और 3 छुट्टियों के साथ 7 आपके अवकाश पड़ रहे हैं। इस प्रकार इस महीने में आपको 5 नो बैग डे मिलेंगे। टेस्ट परीक्षा के लिए कोई दिन नहीं है। कुल 18 दिन आपके शिक्षण के लिए मिलने वाले हैं।
तो 23 में से 5 नो बैग डे निकाल देंगे तो 18 दिन आपकी पढ़ाई चलेगी। ये सोम मंगल बुध गुरुवार इतने इतने दिन मिलेंगे, कुल 23 दिन वापस आपके हो जाएंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना देखेंगे। जो अक्टूबर का महीना है इसमें आपके जो अक्टूबर 31 दिन का होता है, इस 31 दिन में से 22 दिन आपके वर्किंग डे है और 9 दिन की कुल छुट्टियां हैं, जिसमें से 5 संडे और 4 अवकाश हैं। 2 दिन आपके नो बैग डे के पड़ेंगे और 3 दिन आपके अक्टूबर में जो है ये टेस्ट के पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड टेस्ट है ये आपका अक्टूबर में पड़ेगा और 19 से 21 अक्टूबर तक ये पड़ेगा। इस प्रकार आपको पढ़ाई के लिए कुल 17 दिन ही मिलेंगे और सोम मंगल बुध गुरुवार के आगे दिन दे रखे हैं, कुल 22 वर्किंग डे हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए जो नवंबर का महीना है, नवंबर में आपको मिलने वाले हैं कुल 30 में से, यानी नवंबर का महीना होता है 30 दिन का, 30 में से आपको 14 वर्किंग डे मिलेंगे और 4 संडे और 12 अवकाश सहित कुल 16 दिन की छुट्टियां होगी। 2 इसमें आपके नो बैग डे हैं। इस प्रकार 14 में से 2 दिन निकाल देंगे तो अपने को 12 दिन ही पढ़ाई के लिए मिलने वाले हैं और ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्रवार को ये दिन मिलेंगे। कुल 14 आपके वर्किंग डे हो गए। दिसंबर का महीना देखिए, दिसंबर का महीना आपका 31 दिन का होता है। इसमें से आपको जो स्कूलें खुलेगी वर्किंग डे 20 ही होंगे, जिसमें से 5 संडे और 6 अवकाश सहित कुल 11 दिन की छुट्टियां हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 दिन बन जाएंगे वापस। एक आपका नो बैग डे हो जाएगा। आपके 11 से 23 दिसंबर तक जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसमें एक दिन परीक्षा तैयारी का अवकाश भी शामिल है, क्योंकि उस दिन भी पढ़ाई नहीं होगी। तो कुल आपके पढ़ाई कितने दिन होने वाली है? 6 दिन ही आपको शिक्षण के लिए मिलने वाले हैं। इस प्रकार 13, 6, 19, 1, 20 ये तीनों मिलाएंगे तो आपकी टोटल जो है 20 बैठ जाएगी। ये अलग अलग दिन मिलने वाले हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और कुल 20 वर्किंग डे। यहाँ बोर्ड क्लास जो है उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स को विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो अपना पाठ्यक्रम है वो दिसंबर तक ही पूरा करवाना होता है। तो उसी को ध्यान में रख कर के हमने बोर्ड कक्षा के लिए यहाँ अलग से वर्किंग डे निकाल दिए हैं। यानी जो बोर्ड कक्षा तक दिसंबर तक कुल आपको 184 दिन का समय मिलेगा। इस 184 दिन में से 128 दिन ही अपनी स्कूल खुलेगी, वर्किंग डे 128 दिन ही होगा और इसमें से ये 56 दिन का अवकाश आ जाएगा। यानी 27 संडे और 29 दूसरे अवकाश मिलाकर के 56 दिन स्कूल बंद रहेगा। 18 दिन आपके नो बैग डे के निकल जाएंगे और 19 दिन आपके हाफ ईयरली और दोनों टेस्टों के मिला के निकल जाएंगे। इस प्रकार आपका जो शिक्षण कार्य है दिसंबर तक वो आपका 91 दिन का ही बन रहा है। और इन 91 से भी आप यूँ समझ लीजिए कि 2 तो कलेक्टर के द्वारा घोषित अवकाश होते हैं सत्र पर्यंत और 2 जो प्रधानाचार्य द्वारा घोषित अवकाश होते हैं। इस प्रकार एक एक अवकाश इनको मध्यावधि समय से पहले घोषित करना होता है तो 2 दिन और कम हो जाएंगे यहाँ। तो आपको शुद्ध जो शिक्षण दिवस मिलने वाले हैं वो तो 89 ही मिलेंगे, 89। ये इस प्रकार देख लीजिए कितने कितने दिन सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार पढ़ रहे हैं। 128 दिन आपके जो है वर्किंग डे है। इसी प्रकार आपको योजना बनानी है। बोर्ड कक्षा पढ़ाने के अलावा हम स्थानीय कक्षाओं को भी पढ़ाते हैं। इसलिए देखिए बोर्ड कक्षा का काम तो दिसंबर तक हो जाएगा। उसी अनुसार अपन जो है वार्षिक योजना और मासिक योजना बनाएंगे। लेकिन जनवरी जो आपके 31 दिन की होती है, इस 31 दिन की जनवरी में भी 18 दिन आपके वर्किंग डे मिलेंगे। 4 संडे और 9 छुट्टियों सहित कुल 13 दिन की छुट्टियां हैं। 3 आपके नो बैग डे हैं और 15 दिन ही आपको शिक्षण के लिए मिलने वाले हैं।
इस प्रकार ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये हैं और 18 दिन आपके वर्किंग डे हो गए। फरवरी की बात करें तो इस बार लीप वर्ष होने के कारण फरवरी आपके 29 दिन की है और 29 दिन की फरवरी में से 25 आपको वर्किंग डे मिलने वाले हैं, क्योंकि 4 संडे हैं, केवल संडे की छुट्टी है। 4 ही आपके नो बैक डे हैं और 3 दिन आपके जो हैं, तीसरा टेस्ट होगा 20 से 22 फरवरी तक, ये 3 दिन उसके हैं। आपको शिक्षण के लिए 18 दिन मिलने वाले हैं और ये इस प्रकार इनका विवरण है। 25 आपके वर्किंग डे हो जाएंगे। मार्च का महीना देखिए, मार्च के महीने में चूँकि मार्च का महीना 31 दिन का होता है, तो इन 31 दिन में से 23 दिन आपके वर्किंग डे हैं। 5 संडे और 3 छुट्टियों के साथ कुल 8 दिन की छुट्टियां हैं। 5 आपके नो बैक डे हैं और इस प्रकार आपके 18 दिन का ही शिक्षण हो पाएगा। 18 दिन शिक्षण के लिए मिलेंगे। 3 सोमवार पड़ेंगे, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 गुरुवार, 3 शुक्रवार और 5 शनिवार, कुल 23 आपके वर्किंग डे हो जाएंगे। अप्रैल का महीना देखिए, अप्रैल में आपके वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। अप्रैल का महीना 30 दिन का ही होता है, इसमें से आपको 23 दिन वर्किंग डे मिलने वाले हैं। इसमें भी आपके 7 दिन की छुट्टियां हैं, 23 और 7 30 दिन हो जाएंगे। इन 23 में से 19 दिन आपके वार्षिक परीक्षा के निकल जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में वार्षिक परीक्षा चलेगी आपके 8 से 25 अप्रैल। इन्हीं 19 दिन में आपके परीक्षा तैयारी जो 2 दिन का अवकाश होता है वो भी शामिल है और अंत में जो परीक्षा समाप्त होने के बाद 25 अप्रैल के बाद के भी जो दिन है वो पढ़ाई के लिए काम नहीं होता है, उनमें रिजल्ट वगैरह बनाया जाता है, तो ये 19 दिन उसमें शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार जो आपको शिक्षण के लिए दिन मिल रहे हैं वो केवल फर्स्ट वीक में ही आपको 4 दिन मिलने वाले हैं और ये 23 आपके वर्किंग डे हो जाएंगे। मई और जून में भी देख लेते हैं। जो मई का महीना 31 दिन का होता है, इसमें आपको 13 वर्किंग डे मिल रहे हैं और कुल 18 दिन का अवकाश है। नो बैक डे इसमें नहीं है क्योंकि बच्चे आएंगे ही नहीं और केवल शिक्षण भी नहीं हो पाएगा। केवल 13 दिन है जो ये प्रवेशोत्सव और ऐसे कामों में लगेगा। इसी प्रकार जून का महीना जिसमें आपको 6 वर्किंग डे मिलने वाले हैं, 30 में से 24 दिन की छुट्टियां हैं और ये 6 वर्किंग डे भी वही हैं जो प्रवेशोत्सव से संबंधित होगा। इस प्रकार स्थानीय कक्षाएं जो है 236 दिन आपके वर्किंग डे हैं, 130 दिन की छुट्टियां हैं, 30 नो बैक डे हैं और 60 जो हैं ऐसे दिन हैं जो आपके टेस्ट में, अर्धवार्षिक में या अन्य कार्यों में निकल जाएंगे और 146 दिन ही आपको शुद्ध रूप से पढ़ाई के लिए मिल पा रहे हैं, जिसमें 40 सोमवार, 41 मंगलवार, 38 बुधवार, 40 गुरुवार, 36 शुक्रवार, 41 शनिवार और 236 कुल वर्किंग डे। यहाँ जब अपन ने ऊपर बात की थी तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो एक तो जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन वो 2 दिन भी कैलेंडर में है, तो उनकी छुट्टियां भी हमने काउंट कर ली है। राज्य स्तरीय और जो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन होगा उसकी छुट्टियां भी हमने काउंट कर ली है। शिविरा कैलेंडर में वो दे रखी थी। आपके राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन तो जनवरी महीने में पड़ रहा था, 19-20 जनवरी, और जो जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन है वो 13 से 14 अक्टूबर पड़ रहा था। इस प्रकार देखेंगे, कलेक्टर द्वारा अधिकृत अवकाश 2 और प्रधानाचार्य अधिकृत अवकाश 2, 146 में से भी 4 घटा देंगे, 142 आपको शिक्षण दिवस मिलेंगे और कुल वर्किंग डे 236 में से 4 घटा देंगे, 232 ही वर्किंग डे मिलेंगे। इसी की अपने को योजना बनानी है। जो भी वार्षिक योजना, मासिक योजना बनेगी वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी।